अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मुशाहिदीन अल-किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची बात में आपका फिर से इस्तकबाल। मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद रैयान। आइए डालते हैं आज की ताज़ा तरीन सुर्खियों पर एक नजर। खबर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9897135284। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका सच्ची बात के ताज़ा तरीन शो में। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक याकूब अल हबीबी और आप देख रहे हैं सच्ची बात यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज के ताज़ा तरीन शो में ईद से मुताल्लिक़ अहम गुजारिशात, उसके मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल और तरीक़ा आप हज़रात के गोश गुज़ार करना है। इससे पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश कर लूँ कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। दूसरों तक ऐसे वीडियोस अहकाम और मसाइल को पहुँचाने में हमारी मदद और ताउन फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा फिद्दारैन। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज के अहम मौजू की तरफ। ये मौजू दरअसल एक हज़रत मुफ्ती साहब का आया हुआ है, मैं नाम नहीं लेता। उन्हीं के हवाले से मैं आपको ये मौजू मुकम्मल हूबहू उनका लिखा हुआ पढ़कर सुनाता हूँ। आप हज़रात बगौर समात फरमाएँ और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ईद उल फित्र की हकीकत। माह शव्वाल की पहली तारीख को मुसलमान ईद उल फित्र का त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार दरअसल उसी हकीकी मसरत का इजहार है कि खुदा ने अपने बंदों के लिए माह सियाम में रोज़ा, तरावीह, तिलावत कुरान और सदका व खैरात वगैरह की जो इबादत मुकर्रर फरमाई थी, बंदे उनको बहुस्न खूबी अदा करने में खुदा की तौफीक और दस्तगिरी से कामयाब हुए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आपने देखा कि मदीने के लोगों ने साल में 2 दिन मुकर्रर कर रखे हैं जिनमें वो खेल तफरीह करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये 2 दिन कैसे हैं? लोगों ने बताया कि हम लोग इस्लाम से पहले इन 2 दिनों में खेल तफरीह करते थे और खुशियाँ मनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ने इन दोनों दिनों के बदले इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमाए हैं। एक ईद उल फित्र का दिन है और दूसरा ईद उल अज़हा का दिन है। नमाज ईद का वक्त कौन सा है? जब सूरज अच्छी तरह चमक जाए और उसकी जर्दी ख़त्म होकर रोशनी में तेज़ी हो जाए तो नमाज ईद का वक्त शुरू हो जाता है और ज़वाल आफ्ताब तक बाकी रहता है। लेकिन मुस्तहब यही है कि नमाज ईदैन में ताख़ीर न की जाए। अलबत्ता ये मसनून है कि ईद उल अज़हा में नमाज ज़रा जल्दी पढ़ ली जाए और ईद उल फित्र की नमाज इसके मुकाबले में कुछ ताख़ीर से पढ़ी जाए। इसका खुलासा ये है कि सूरज निकलने के तकरीबन 20 मिनट के बाद अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो ईद का वक्त वहाँ से शुरू हो जाता है। आइए अब नमाज ईद के मुतालिक चंद अहम मसाइल पर हम गौर करें। नंबर 1, अगर किसी को ईद की नमाज न मिले तो फिर वो शख्स तन्हा ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि ईद की नमाज के लिए जमात शर्त है। इसी तरह अगर कोई शख्स ईद की नमाज में शरीक हुआ लेकिन किसी वजह से उसकी नमाज फासिद हो गई तो वो शख्स भी इस नमाज की क़ज़ा नहीं पढ़ सकता और न उस पर उसकी क़ज़ा वाजिब है। अलबत्ता कुछ और लोग भी उसके साथ शरीक हो जाए तो फिर ये शख्स भी नमाज ईद उनके साथ मिलकर जमात के साथ अदा कर सकता है। मतलब ये है कि नमाज ईद तन्हा नहीं पढ़ी जा सकती, उसके लिए कम अज़ कम 4 या 5 लोगों का होना ज़रूरी है। 4-5 से कम अफराद ईद की नमाज तन्हा या जमात के साथ नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो वो मिलकर ईद की नमाज एक साथ
पढ़ सकते हैं जमात के साथ। नंबर 2, अगर किसी उज़्र की वजह से ईद उल फित्र की नमाज ईद के दिन न पढ़ी जा सकी तो दूसरे रोज़ पढ़ सकते हैं, और अगर यही सूरत ईद उल अज़हा में हो तो 12 ज़ुल्हिज्जा तक भी ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी जा सकती है। नंबर 3, किसी उज़्र के बगैर ईद उल ज़ुहा की नमाज में 12 ज़ुल्हिज्जा तक ताख़ीर करना जायज़ तो है लेकिन मकरूह है, और ईद उल फित्र की नमाज में किसी उज़्र के बगैर ताख़ीर करना क़तअन जायज़ नहीं है। नंबर 4, ईदैन की नमाज के लिए न अज़ान है और न इक़ामत। नंबर 5, ख़वातीन और वो दूसरे लोग जो किसी वजह से नमाज ईद ना पढ़ें उनके लिए नमाज ईद से पहले कोई नफल नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 6, अगर कोई शख्स ईद की नमाज में ऐसे वक्त आकर शरीक हुआ कि इमाम तकबीरें कह चुका है और क़िराअत कर रहा है तो वो नियत बांधकर पहले तकबीरें कह ले, और अगर रुकू में आकर शरीक हुआ हो तो नियत बांधकर रुकू में तस्बीह के बजाय तकबीरें कहे लेकिन हाथ ना उठाए, और अगर पूरी तकबीरें कहने से पहले ही इमाम रुकू से उठ जाए तो ये भी इमाम की इब्तिदा में खड़ा हो जाए। इस सूरत में जो तकबीरें रह गई हैं वो माफ़ है। यानी अगर जिस तरह इमाम क़याम में है और ये शख्स अब तकबीरें तो इमाम कह चुका है, अब इमाम में ये शख्स आकर शरीक हुआ तो अब ये क्या करे, तो उसका मसला यहाँ पर बताया कि अगर ये शख्स बाद में आकर शरीक हुआ है तो पहले तकबीरें कहे, 3 जो ज़ायद तकबीरें कहना है वो तकबीरें कहे, उसके बाद इमाम की नमाज में वो शरीक हो जाएगा। अगर इमाम रुकू में है और ये शख्स रुकू में आया तो जाहिर है कि अब अगर 3 तकबीरें ये क़याम में आकर कहेगा तो उसका रुकू छूट जाएगा, और वो अगर रुकू छूट गया तो फिर रकात छूट गई। तो ऐसी सूरत में बताया कि अगर इमाम रुकू में है तो ये शख्स भी रुकू में चला जाए और रुकू में जाकर दिल ही दिल में सिर्फ तकबीरें कह ले, तस्बीह ना पढ़े। अब इसकी तकबीरें हो गई और ये नमाज में शरीक हो गया। अगर इसी तरह इमाम रुकू से उठ खड़ा होता है तो इसी सूरत में जो तकबीरें इसकी गई हैं वो माफ़ हो जाएगी। नंबर 7, अगर इमाम की नमाज में ज़ायद तकबीरें कहना भूल जाए, अगर इमाम ईद की नमाज में ज़ायद तकबीरें कहना भूल जाए और रुकू में ख्याल आए तो हालत रुकू में ही तकबीरें कह ले, फिर क़ियाम की तरफ न लौटे, और अगर क़ियाम करने के लिए रुकू से उठ जाए तब भी नमाज फासिद न होगी। नंबर 8, ईदगाह में या जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जा रही हो वहाँ कोई और नमाज़ पढ़ना मकरूह है, ईद की नमाज से पहले भी और ईद की नमाज के बाद भी। नंबर 2, जिस शख्स को ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की जमात न मिले तो वो उन नमाज़ों की क़ज़ा न पढ़े, इसलिए कि नमाज ईद की क़ज़ा नहीं होती। ईद की नमाज शहर में कई जगह बिइत्तिफ़ाक़ जायज़ है। जो लोग ईदगाह जाने से माजूर हो उनके लिए शहर में नमाज ईद का एहतिमाम करना बेहतर है ताकि वो भी सहूलत के साथ नमाज ईद अदा कर सके। नंबर 11, ईद की नमाज में क़िराअत जहर से करनी चाहिए, यानी ज़ोर से करनी चाहिए, जैसे मगरिब, इशा और फज्र के अंदर इमाम साहब करते हैं, इसी तरह ईद की नमाज के अंदर भी जहरन क़िराअत होगी। और अगर वो सूरतें पढ़ी जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे तो ज़्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज में कभी सूरह आला यानी सब्बिह इस्म रब्बिकल आला या कभी सूरह गाशिया यानी हल अताका हदीथुल गाशिया पढ़ते थे, और कभी सूरह काफ जो पारा नंबर 26 में है, और कभी सूरह कमर जो पारा नंबर 27 में है पढ़ा करते थे। खुतबा ईद के मसाइल, ईदैन का खुतबा सुन्नत है लेकिन उसका सुनना वाजिब है। नंबर 2, ईदैन का खुतबा नमाज ईद के बाद पढ़ना सुन्नत है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते, वहाँ सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ पलटते और उनके सामने खड़े हो जाते। लोग अपनी अपनी सफ़ों में बैठे रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ व तलक़ीन फरमाते, दीन के अहकाम बताते, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरफ लश्कर रवाना करना होता या लोगों को कोई ख़ास हिदायत देना होती तो हिदायत देते और फिर वापस घर तशरीफ़ ले आते। नंबर 3, 2 खुतबे पढ़ना और दोनों के दरमियान इतनी ही देर बैठना जितनी देर जुमे के खुतबों के दरमियान बैठते हैं, ये भी मसनून है। नंबर 4, ईदैन के खुतबों में तकबीर कहे, फिर खुतबे में पहले खुतबे में 9 मरतबा कहे और दूसरे खुतबे में 7 मरतबा कहे। तकबीर तशरीक यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नंबर 5, ईद उल फित्र के खुतबे में सदका फ़ित्र वगैरह के अहकाम और ईद उल अज़हा के खुतबे में
कुर्बानी और तकबीर तशरीक वगैरह के अहकाम व मसाइल की तरफ मुतवज्जे करना चाहिए। नाज़रीन, आज के शो में बस इतना ही। अगली मरतबा फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, और वो आपको अभी से इत्तला दे दूँ कि इंशाअल्लाह जल्द ही नमाज ईद का मुख्तसर तरीन खुतबा और ईद के मुतालिक अहम मसाइल और ईद का तरीक़ा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताया जाएगा। आप हज़रात उस वक्त तक हमारे साथ जुड़े रहें। फिर आपसे वही गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक इन वीडियोस को पहुंचाने में हमारी मदद और ताउन फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।